अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम फ़ोटोशॉप के नेक्स्ट टूल डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये टूल्स कहाँ पे किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए या उसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम हैं इनके, उनके लिए यूज़ होते हैं। और ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे तो जानते हैं जो कहने वाला हूँ, जो हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और वैसे तो मैंने आप लोगों को रिसेंटली लेक्चर में करवाए थे पॉलीगोनल लेज़र टूल, मैग्नेटिक लेज़र टूल एंड लेज़र टूल। इससे भी आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कुछ भी चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, ये क्या काम आते हैं हमारे। तो चलिए आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं कोई एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। अच्छा, पिक्चर आप ज़रूरी नहीं कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आप यहाँ पे आके फाइल में जाके ओपन से भी जाके आप अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये कह देता हूँ। अब ये देखें, ये पिक्चर भी ओपन हो गई। आप इस तरह से भी कर सकते हो पिक्चर को ओपन, और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से पिक्चर लेके आ जाता हूँ, लाइक। अब ये पिक्चर मैं लेके आ जाता हूँ इसमें, और ये देखिए मेरे पास एक ये पिक्चर आ गई। और कोशिश आपने ये करनी है जो भी पिक्चर हो वो हाई रेजोल्यूशन में हो, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर होगी तो आप लोगों को उसके ऊपर काम करने में आसानी होगी, उसके ऊपर अच्छे से काम होगा। अगर लो रेजोल्यूशन पिक्चर लेके आओगे जिसके पिक्सल ड्रॉप होंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये देखें, इस पिक्चर को जूम करता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन हाई है, तो आप इस तरह से हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर ला सकते हैं। अगर लो रेजोल्यूशन में भी होगी तो कोई इशू नहीं, आप लोग एडिटर हो उसके ऊपर काम कर सकते हो। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी यहाँ से नॉर्मल लेयर बना देते हैं, अनलॉक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये अनलॉक हो गई लेयर हमारी। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है, आपकी अब जो पिक्चर होगी जिसके ऊपर आपने काम करना है वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, उसमें से आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज़ जो आपकी उस पिक्चर के अंदर क्लियर नज़र आ रही होगी। अब इस पिक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस पिक्चर के अंदर ये लड़की ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, हमने ना इसे ट्रेस करना है, ट्रेस करके सिलेक्ट करके हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। वो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, तो अब ये देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक करके ये ड्रैग करता हूँ और ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट अब इसी सिलेक्शन के अंदर ही आ गया है। तो अब मैं माउस को रिलीज़ करता हूँ और ये देखें लोडिंग स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें जी, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। ठीक है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर सेलेक्ट हो गई। आप इस तरह से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं करता हूँ कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, ये देखें नीचे वाली लेयर मेरे पास अलग है, ऊपर वाली लेयर अलग है। मतलब जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था उस ऑब्जेक्ट की मैंने डुप्लीकेट ले ली और ये देखें ये ऊपर डुप्लीकेट आ गई, नीचे अलग लेयर आ गई। नीचे वाली लेयर को ऑफ करता हूँ, ये देखें ऊपर वाली लेयर का ये अलग बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, और ये देखिए इसमें से थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके साथ रह गया है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अब मैं अगर इसे जूम करता हूँ, ये देखें ये हमारे पास ये पिक्चर है। ओके, ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। क्लियर है। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाली लेयर को, और नीचे वाली लेयर को ऑन कर देता हूँ। अब इसके अंदर नेक्स्ट आपके पास टूल क्या है, नेक्स्ट आपके पास है क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये क्विक सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है जी, यहाँ पे ये आपके पास एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से इस पॉइंट को बड़ा कर देता हूँ। आपके पास कीबोर्ड के ऊपर प्लस और माइनस के नीचे आपके पास दो ब्रैकेट्स वाले बटन आ रहे होंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट्स वाले बटन से, स्टार्ट ब्रैकेट से आपका ये कर्सर छोटा होगा और एंड ब्रैकेट से ये पॉइंट बड़ा होगा। ये देखें, ठीक है, और स्टार्ट ब्रैकेट से ये छोटा होता है। ओके, ठीक है, इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखिए आपके पास एक कर्सर आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
आप जहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करके मूव करते जाएंगे, वो एरिया आपका सिलेक्ट होता जाएगा। ओके, अब ये देखें कि आपको जो जो एरिया सिलेक्ट करना है आप क्लिक करके उसके ऊपर मूव करते जाओ। ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? अब इसने क्या किया है, इसने जस्ट आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। ठीक है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, अब इसने जस्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। आप बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब ये मैंने क्या करना है, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेता था, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट करूँगा। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट नहीं लेनी। मैंने क्या किया, मैंने ये एरिया तो सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड तो कट हो गया, लेकिन साथ ही ये देखें ये पिक्चर का एरिया ये भी कट हो गया ना, वो इस वजह से क्योंकि ये भी सिलेक्शन के अंदर आ गया था। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है माइनस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे। माइनस क्लिक करने के बाद आप पिक्चर को जूम करो, जूम करने के बाद आप थोड़ा सा और जूम कर लें और इस कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर दें, पॉइंट को छोटा करके ये जो एरिया आपका सिलेक्ट हो गया था इसे आप डिसलेक्ट कर लें। ये देखें, यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक कर दें और ये एरिया क्लिक करते जाएं जी। ये देखें ये एरिया आपका अलग से हो गया। ओके, अब कंट्रोल माइनस से पेज को जूम आउट कर लें। ठीक हो गया। अब ये देखें कि आपका ऑब्जेक्ट अलग है, आपका जस्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आप इस तरह से भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो आप कर सकते हो। अब मैं पिक्चर को डिसलेक्ट करता हूँ, डिसलेक्ट के लिए क्या करोगे, कंट्रोल डी कर दोगे। ठीक है, ये देखें ये कर दिया। ओके, आप इस तरह से भी अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम और डिसलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे मैजिक वॉन टूल। मैजिक वॉन टूल वो एरिया सेलेक्ट करेगा जो सिमिलर कलर में हो, जो एक जैसे कलर में हो। फॉर एग्जांपल अगर ये बैकग्राउंड टोटली ग्रे है तो ये ग्रे ही सिलेक्ट करेगा, अगर कहीं से डार्क है तो डार्क को अलग सेलेक्ट करेगा, लाइट को अलग सेलेक्ट करेगा, मतलब एक कलर को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये रेड एरिया आ रहा है, मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक करता हूँ, इसने जस्ट रेड एरिया को ही सिलेक्ट किया। ओके, अगर ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने जस्ट ब्लैक को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट है, ये डार्क ब्लैक है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक कलर को सिलेक्ट करता है, मतलब सेम कलर वाला जितना एरिया होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मैजिक वॉन टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। वो कैसे करूँगा, अब ये देखें ये बैकग्राउंड हमारा ये पीछे ग्रे आ रहा है, लेकिन यहाँ से बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है, यहाँ से थोड़ा सा लाइट है इन दोनों साइडों से, और यहाँ से डार्क है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए डार्क वाला उसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, ग्रे वाला, और ये थोड़ा सा जो लाइट वाला है ये इसने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्या करोगे आप शिफ्ट प्रेस करके, अब ये सिलेक्शन भी आपको साथ चाहिए, आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक कर दो। ठीक है, ये देखें ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये देखें ऑटोमेटिकली उसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह ये रह गई। पेज को जूम कर देता हूँ और कर्सर से माउस को नीचे किया और ये देखें ये एरिया थोड़ा सा आपके पास रह गया। आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे भी क्लिक कर देना, ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये देखें ये हमारे पास जी ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। ओके, इस तरह से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ, ये देखें ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ओके, अब मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से भी आप पिक्चर का बैकग्राउंड डिलीट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट के पास मिस्टेक ये आती है कि यहाँ से बैकग्राउंड तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन उनकी पिक्चर जो साइडों से बिल्कुल थोड़ी सी ना रफ आ रही होती है और बैकग्राउंड का एरिया भी थोड़ा सा आ रहा होता है। वो किस तरह से रिमूव करना होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ कोई भी, लाइक मैं ये कलर कर देता हूँ और पेंट बकेट से मैंने इस लेयर को ये कलर दे दिया। ठीक है, कलर देने के बाद इस पिक्चर को लेके आता हूँ ऊपर। जैसे ही पिक्चर को ऊपर लेके आया, अब ये देखें कि पिक्चर को जूम करते हैं, ये देखें ये हमारी पिक्चर का पहले वाला जो ग्रे बैकग्राउंड था उसका एरिया थोड़ा थोड़ा ये देखें कि साइडों से ये आ रहा है। ओके, ये देखें अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये देखें ये एरिया आ रहा है हमारा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था ना,
मैजिक वॉन्ड टूल से हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे देना है फेदर। वो फेदर कैसे देंगे, फेदर मतलब साइडों से थोड़ा थोड़ा हम इसे बिल्कुल स्मूथ सा कट करेंगे। ओके, वो कैसे कट करेंगे, अगर ये देखें पिक्चर के साथ, इस पिक्चर के साथ ग्रे वाला बैकग्राउंड जो था उसी की थोड़ी थोड़ी लेयर साथ आ रही है, उसी का कलर थोड़ा थोड़ा साथ आ रहा है इसके। ठीक है, हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, तो हम क्या करेंगे, अगेन मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और यहाँ से यही पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। ठीक है, यही लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका बैकग्राउंड ग्रे वाला सेलेक्ट किया था ना, अब यहाँ पे उसका बैकग्राउंड तो नहीं है लेकिन बैकग्राउंड को थोड़ा सा एरिया आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसी लेयर को सिलेक्ट करके उसके साइड पे बैकग्राउंड वाली जगह पे क्लिक कर दो। जस्ट क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमने करना है फेदर। फेदर आपने कितना देना है, आप 0.5 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, लेकिन उतना देना है आपने फेदर, आपको जितना चाहिए, जितना आपको स्मूथनेस उसके साइडों पे चाहिए, जितना आपने एरिया डिलीट करना है। ओके, मैं फेदर 1 दे देता हूँ। फेदर से क्या है, फेदर 1 से अब क्या है, अब पिक्चर को वो अंदर की तरफ मर्ज करता जाएगा, मतलब साइडों वाला उसका पिक्चर का एरिया वो थोड़ा सा कट करता जाएगा। अब पिक्चर के साइडों पे बैकग्राउंड आ रहा है ना ग्रे वाला, उसे कट करता जाएगा। ठीक है, मैंने फेदर दे दिया। फेदर देने के बाद कंट्रोल प्लस से पेज को जूम करता हूँ। अब ये देखें, जूम करने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे एरिया आ रहा है ग्रे वाला, इसके शोल्डर पे भी देख लें, बालों पे भी देख लें। मैंने फेदर दिया। फेदर देने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार मैंने डिलीट प्रेस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। ठीक है, मैंने ये डिलीट कर दिया। अब कुछ एरिया कम हो गया है लेकिन मैं थोड़ा सा फेदर और दे देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, 1.5, 4-5 बार मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब ये देखें, यहाँ से ये एरिया डिलीट हो गया। मैं अब कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, इसके शोल्डर पे ये जो एरिया आ रहा था ग्रे वाला, वो डिलीट हो गया ना। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, यहाँ से भी हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से ये देखें ख़त्म हो गया। इस साइडों पे बिल्कुल वो ग्रे एरिया बिल्कुल आ ही नहीं रहा। ठीक है, आप इस तरह से फेदर दे के अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ये देखें, ओके हो गया। बाकी यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है, ये हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आ रहा है ग्रे वाला, इसे आपने फेदर से नहीं कट करना, इससे आपने क्या करना है, आपने इसे पॉलीगॉन टूल से इस तरह से कट करना है। ओके, क्योंकि फेदर से आप कट करोगे तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, वो बुरा लगेगा। आप ये एरिया सेलेक्ट कर लो और थोड़े से मैं बाल में कट करता जा रहा हूँ इसके। ये देखें, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप रफ क्लिक कर लो और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आप ज्वाइन कर दो। ये करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर दोगे। लेयर कौन सी सिलेक्ट है, ये देखें वही लड़की वाली लेयर सिलेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये डिलीट हो गया। और यहाँ से भी आप ऐसे ही डिलीट कर सकते हो जैसे हमने यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, आप यहाँ से भी इसे ऐसे डिलीट कर लें, पॉलीगॉन टूल लें। ठीक है, इस एरिया को आप सिलेक्ट कर लें और थोड़ा सा मैं इसे रफ से कट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा ग्रे एरिया। जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं पे ज्वाइन कर देना है और ये कर दिया। ठीक है, वही लेयर सिलेक्ट है और डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब ये देखें कि ये ग्रे एरिया साइडों से ख़त्म हो गया। देन अब मैं क्या करूँगा, मैजिक वॉन्ड टूल लेके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, इसी पिक्चर के साइड पे क्लिक करने के बाद फेदर 1 दे दूँगा अगेन और ओके कर दूँगा। और क्या करूँगा जी, यहाँ पे इसे मैं जूम कर देता हूँ। अब ये देखें, हल्का हल्का ग्रे आपका एरिया आ रहा है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, 3-4 बार डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद ये फेदर थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया। ओके, और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लो। अब ये देखें, ये आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आप इस तरह से अपनी पिक्चर को कर सकते हो।
और ये जो एरिया आ रहा है आपके पास, इसे भी आप फेदर दे के इसी तरह से कटिंग करना चाहो कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। आप इस तरह से डिफरेंट सी पिक्चर लेके आप उनके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं, फेदर वगैरह भी दें। और अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ रह जाता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को हम गाइड कर देंगे। ओके, और लेकिन यार आप लोगों को ये एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने ना इसका प्रैक्टिकली वर्क जितना हो सके आप लोगों ने ज़्यादा करना है। अब ज़रूरी नहीं कि जस्ट मैंने एक पिक्चर आप लोगों को करके दिखाई, आपने एक पिक्चर ही एडिट करनी है, नहीं। आप डिफरेंट नेट से पिक्चर लेके आप उसे एडिट कर सकते हो। 4-5 पिक्चर लेके उनके बैकग्राउंड रिमूव करो, अलग तरह से डिफरेंट वे से उनका बैकग्राउंड रिमूव करो। आपको आना चाहिए। आप पॉलीगॉन टूल से उनका बैकग्राउंड रिमूव करके देखो, मैजिक वॉन्ड टूल से करके देखो। आप अलग अलग तरीके से उन्हें अप्लाई करो, इन टूल्स को अप्लाई करो, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। बाकी अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ये, ताकि वो भी हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचा सकें और स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ से बहुत कुछ सीखें। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को जो हो सके अपनी तरफ से वो सब कुछ सिखाएं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।